सानेहा पिम्स अस्पताल पर कौमी असेंबली और सेनेट में बहस। वज़ीर सेहत ने खुद को जिम्मेदार करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बतौर वज़ीर सेहत खुद को मामले का जिम्मेदार समझते हैं, खुद को पेश कर दिया। वजारत मानी नहीं रखती, कसूर बनता है तो वजारत कुर्बान कर दूंगा। सानेहे में मुलव्वस कोई शख्स नहीं बचेगा, सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। सेहत का निजाम सड़ चुका है, रोजाना 1300 बच्चे पूरे मुल्क में जान की बाजी हार रहे हैं। आए बैठकर अगले बच्चे को मरने से बचाने का रास्ता निकालें। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, 14 माओं के जिगर गोशों को मार दिया गया, ये हुकूमत खुदा को क्या जवाब देगी। ईडी पिम्स नाअहल हैं, उसके खिलाफ केसेस हैं। इतना बड़ा सानेहा होने के बाद भी कोई ईडी पिम्स को नहीं हटा सकता। जहां इतना ताकतवर शख्स हो वहां कैसे शफाफ तहकीकात होंगी। सेनेटर अली जफर ने सानेहे की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म, काबीना और बजट मंजूर करने वालों पर आयद कर दी। कहा, अस्पताल हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल नहीं। हमने कहा था सेहत का बजट कम न किया जाए, इसका असर गरीबों के अस्पतालों पर पड़ेगा। सेनेटर फलक की मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद बोली, इस्लामाबाद में 2 अस्पताल संभलते नहीं, उछल उछल कर कहते हैं नया सूबा बनाएंगे। बच्चे शॉपिंग बैग में वालिदैन को दिए गए, कहा कि किसी को बताना नहीं। सेनेटर सादिया बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को तो मुअत्तल कर दिया, ईडी पिम्स को मुअत्तल नहीं कर सके। ईडी पिम्स इस वाक़े का कसूरवार है, उसे तो गिरफ्तार करना चाहिए था। पार्लियामेंट का सानिया पिम्स में 14 नौमौलूद की हलाकत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन के मुतालबे पर दोनों ऐवानों में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदादें मंजूर। तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। सेनेट में सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। कहा कि सानिया पिम्स में बच्चों के जाँ बहक होने का मामला दबना नहीं चाहिए। असल मसला पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है, जो कहीं नजर नहीं आई। सेनेट ने सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी 30 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उधर कौमी असम्बली ने भी सानिया पिम्स के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की। ऐवान का मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ संगीन कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा। पिम्स वाक़े की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए, ये ऐवान एहतिसाब कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मजीद बोले, बदकिस्मती से यहाँ तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने सानेहा पिम्स अस्पताल के बाद 2 कमेटियाँ कायम की। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहकीकाती रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई में नरमी नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, अफसोस है आज तीसरा दिन है, अभी तक ये पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। सेहत के पूरे निज़ाम का दोबारा जायजा लेना होगा। पिम्स अस्पताल में आतिज़दगी के दिल खराश वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। सानिया पिम्स में तहकीकाती कमेटी की अबूरी रिपोर्ट तैयार, जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। तहकीकात के दौरान ऑक्सीजन लीकेज आग फैलने की बड़ी वजह करार। पुराने और नाकारा फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आग फैलने की अहम वजह करार दिए गए। इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद कर लिए। कमेटी ने आग की इतला और फायर ब्रिगेड के पहुँचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा, ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद था। जराये का कहना है कि रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। अशराफिया के प्राइवेट इलाज पर पाबंदी से सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे। सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट इजलास में मुतालबा। कहा कि पिम्स में बड़ा अलमिया पेश आया है। ऐसे अलमिये रोज होते हैं, कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं और सजा जजा भी होती है। एक कानून बनाया जाए कि सबका इलाज सरकारी अस्पताल से होगा, चाहे कोई सेनेटर हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो। जो सरकारी अस्पतालों से इलाज ना करवाए वो नौकरी से जाए। जो शख्स सरकारी तनख्वाह ले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करे तो ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी।
मीर रजा कातिल केस पर जुडिशल कमीशन की पहली समाअत। जस्टिस उमर सियाल ने पूछा कि क्या अहले खाना का कमीशन पर एतमाद है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने जवाब दिया कि हमें आप पर एतमाद है, इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे, चाहते हैं किसी और मीर रजा के साथ ऐसा ना हो। जुडिशल कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। अब तक जो होता आया है वो बंद कमरों में होता रहा। कोशिश होगी कि आपके सवालात के जवाबात तलाश किए जाएं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है। केस की तहकीकात कमीशन नहीं करेगा, ना वज़ीर आला तहकीकात कर सकते हैं ना कमीशन। हम सिर्फ गलतियों की निशानदही करेंगे। कमीशन ने डेड बॉडी देखने वाले 2 नर्सरी के 2 मुलाजमीन को तलब कर लिया। जय वकुआ पर पहुंचने वाली पहली पुलिस मोबाइल और डेड बॉडी शिफ्ट करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मोहसिन और जावेद को भी तलब कर लिया। कमीशन ने MLO डॉक्टर उसामा शेख को भी नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। जारी इस्लाहात, टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और स्मगलिंग के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को जदीद और मौसर बनाना, रेवेन्यू वसूली में इजाफा और स्मगलिंग का मुकम्मल तदारुक है। टैक्स इस्लाहात में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन अल फज़ली की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया मजीद करीब आए हैं। मक्का मुआहिदे ने पूरे खत्ते में इतिहाद और अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट हासिल किए। मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार खान 14 वोट ही ले सके। राजा फारूक हैदर ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर इजलास में शरीक नहीं हुए। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी भी आज शाम होगी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इब्तदाई मरहले में 8 रुकनी काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। नई हुकूमत को दरपेश सियासी, इंतजामी और माली मामलात पर फौरी तवज्जो देना होगी। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ज़राअत और माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के दौरे पर आए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की भी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मस्बत किरदार ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दिया। बांग्लादेश मक्का मुआहिदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मक्का मुआहिदे में शमूलियत की दावत मिली तो गौर करेंगे। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान का कहना है कि मक्का मुआहिदे में तोसी आलमी मुस्लिम बरादरी के दिफा के लिए इक़दाम होगा। मुआहिदा मुस्लिम ममालिक का दाखिली मामला है, इससे मुतालिक किसी तशवीश की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका ना ही तेहरान से मुलाकात का इरादा रखता है। तेहरान के खिलाफ मौसमी दबाव मजीद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन तर्क नहीं किया। अमरीका ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। उधर अमरीका का अपना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने आपना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल है। ये अमरीकी फ़ौज की अहम कामयाबी है।
अमेरिका को तस्लीम करना होगा कि उसकी दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त रख दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं वाशिंगटन को ईरान के हकूक़ का एहतराम और अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमेरिका एतमाद बहाल करे तो मुज़ाकरात की राह दोबारा हमवार हो सकती है। सिफारतकारी को दोबारा दुरुस्त समत में लाना मुमकिन है। शराइत पूरी करना होगी। ईरान का अपने हुर्मज़ पर शराइत माने बगैर गुज़रगाह खोलने से इनकार। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं सालिसों की हुर्मज़ से मुतालिक मांगी गई शराइत की फहरिस्त तैयारी के मराहिल में है। लेबनान समेत खित्ते में जंग के खात्मे की शर्त भी शामिल है। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो तारीखी नुकसान पहुंचाएंगे। खित्ते में अमन के लिए कतर मुतहरिक। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अहम मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और सिफारती राब्तों की बहाली पर तबादले ख्याल। इलाकाई कशीदगी कम करने, सिफारती कोशिशें तेज़ करने और पुरअमन हल के लिए बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मिले। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने और मुजवज़ा उबूरी फ्रेमवर्क पर बातचीत का जायज़ा लिया। ईरान ने खत्ते में अमन के लिए कतरी सिफारती कोशिशों को सराहा। आबना हुर्मज़ में 400 बहरी जहाज़ों पर 6000 मलाह ताहाल फंसे हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान जंग के बायस ईंधन और दीगर अशिया की आलमी सप्लाई चेन शदीद मुतासिर है। आबना हुर्मज़ में फंसे 2900 मलाह और 136 बहरी जहाज़ निकाले जा चुके हैं। ईरान और अमेरिका के नए हमलों के बाद मलाहों के इनखला की कोशिश जून के आखिर में रोक दी गई थी। फरवरी 28 से खित्ते में कम अज कम 19 मलाह हलाक हो चुके हैं। मुल्क के अमन अमान को किसी सूरत सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर 4 सदा शब कदर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। कानून ने एहतजाज का तरीक़ाकार मुतय्यन कर रखा है। कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। रियासत अमन अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने एंटी राइट विंग की खसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। बलूचिस्तान में क़याम अमन हमारी तरजीह है। कानून पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। बलूचिस्तान ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस एहलकारों अफसरान की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। शोहदा की फैमिली के साथ राब्ते में रहते हैं। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने 13वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कहा कि हुक्मरानों ने अवाम पर टैक्सों और महंगाई का बोझ डालकर बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया है। अब ड्रामेबाजी खत्म करके लोगों को हकीकी रिलीफ देना होगा। हुक्मरानों के पास ना कोई विजन है ना सलाहियत। उनका वाहिद विजन अवाम को लूटना है। पिम्स में 14 बच्चे जान से चले गए। ये सब नाअहली के नतीजे में हुआ। पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इकदाम नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम ही नहीं था। शदीद गर्मी और हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग। दिन को सुकून न रात को आराम। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को की तलब दिन में 3920, रात में 5000 मेगावाट से तजावुज कर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की शिकायत। बिजली की बंदी से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी।
पीडीएमए पंजाब ने सूबे भर में मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 5 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलिया, जहलुम, चकवाल, तलागंग, अटक, सियालकोट, शेखुपुरा, नारोवाल और गुजरात में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, वजीराबाद, साहिवाल और दीगर अजला में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 494 हो गई। 1500 अफराद लापता, 177 भारतीय, 90 अमरीकी और 33 बरतानवी सयाह शामिल। 570 लापता अफराद का ताल्लुक 33 मुल्कों से है। दर्जनों इमारतें, गाड़ियां, सड़कें और पन बिजली के मंसूबे मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद होने से झील फटने का खदशा। चीन में बॉर्डर क्रॉसिंग कॉम्प्लेक्स, मिट्टी के तोदों और सैलाब की नजर। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इमदाद के लिए $20 लाख मुख्तस करने का ऐलान।